ठाकुर जी को निवेदित करके हर वस्तु पवित्र पावन शुद्ध हो जाती है। तो आभूषण पहनने हैं, सोना पहनना भी है तो पहले ठाकुर जी को पहना दो और उनका प्रसाद बना के तुम पहन लो। भोजन पाना है ठाकुर जी को पवा दो, फिर प्रसाद बना के आप भी पा लो। बोलो राधे राधे। वो ठाकुर जी का भोग बन जाता है। पता चला कि दुकान से बढ़िया नथ खरीदी और सीधी नाक में लटकाए चली आई। ठाकुर जी को ना पहनाया ना समर्पण किया भाव से, हो सकता है कोई नाकी काट के ले जाए। क्या हुआ? बोले साहब धोखे से वो आया दुष्ट, वो बढ़िया हीरे की नथ थी, काट के ले गया। कुछ भी हो सकता है। तो स्वर्ण में कलयुग यदि घुस गया तो उपद्रव खड़ा करेगा, और भगवत प्रसादी बना के धारण करोगे तो कलयुग की फिर गति नहीं है उसके भीतर। इसलिए भगवत प्रसादी बना करके ही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, महाराज परीक्षित एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने निकले, और शिकार खेलते खेलते समीक आश्रम में पहुंच गए। भूख और प्यास भी सताने लगी थी। सोचा चलो महाराज जी के आश्रम में कुछ प्रसाद पाया जाए। भूख बड़ी जोर से लग रही, कुछ फलाहार कर लेंगे। आवाज लगाने लगे, महाराज जी। प्रत्युत्तर कोई नहीं, शायद कोई आश्रम में है नहीं। भीतर घुसे चले गए। ढूंढते ढूंढते जब भीतर कुटिया में गए तो समाधिस्थ बैठे थे समीक मुनि ध्यानमग्न। तो राजा को ये भ्रम हो गया कि बाबा मेरी सेवा स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अपने आप चिल्ला के चला जाएगा, आंख मूंझ के बैठ जाओ। अब बाबा की समाधि असली है कि नकली? परीक्षा लेने के लिए एक मरा सर्प पड़ा था, वो धनुष कोटि से उठा करके महाराज जी के गले में लपेट दिया। ये सर्प का स्पर्श पाते ही महाराज जी, यदि नकली समाधि होगी तो भाग लेंगे, पर संत की तो असली समाधि थी। ज्यों के त्यों ध्यान मग्न बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और राजा गले में सर्प डाल के चलते बने। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया और उसने दौड़ करके सीधा समीक महाराज के पुत्र को सारी सूचना कर दी। भैया तुम यहां खेल रहे हो, तुम्हारे पिताजी के साथ घोर अन्याय किया परीक्षित ने। क्या हुआ? अरे महाराज जी समाधि में बैठे थे और वो उनके गले में मरा सर्प डाल के चला गया। इतना सुनते ही वह ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया। खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे, और इस घटना को सुनते ही तुरंत नदी में प्रविष्ट हुआ। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के अंजलि में भयंकर शाप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेघनी दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुघम। हे कुलांगा, तेरे पूर्वजों ने संतों की चरण रज सदा सिर पर धारण करी, और तू हमारे संतों का अनादर करता है। मेरे पिता को सर्प के द्वारा अपमानित किया है मूर्ख। तो जा, आज से 7वें दिन सप्तम दिवस तक्षक नाग तेरी मौत का कारण बनेगा, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है, बाणों में नहीं। अश्वत्थामा ब्राह्मण तो था, पर उसने बाण चलाया ब्रह्मास्त्र, ठाकुर जी परीक्षित को बचा लिए। और इस ब्राह्मण ने बाघ वज्र चला दिया। बाघ वज्र से बचना बड़ा कठिन। बालक दौड़ा दौड़ा आया, पिता के गले में मृत सर्प पाया, बड़ी जोर से रोने लग गया, अपमान को याद करके, स्मरण करके। नींद समाधि भंग हो गई। नेत्र खोल करके देखा, गले का सर्प उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा ऐसे क्यों रो रहा है? अरे ये तुम्हारा मराया है। पर अन्य बालकों ने जब वास्तविक सारी घटना सुनाई, और जब ये पता चला कि पुत्र ने शाप भी दे दिया है, अत्यंत खिन्न हो गए। अपने पुत्र को समीक महाराज ने बहुत ताड़ना दी, बहुत डांटा। मूर्ख, तूने किसको शाप दिया है? अरे जिस परम वैष्णव भागवत भक्त
मां के गर्भ में था तो मेरे माधव मां के गर्भ में जाके उसकी रक्षा किए थे। ऐसे भगवत कृपा पात्र परीक्षित को तुमने इतना भयंकर श्राप दिया। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। भूखा प्यासा राजा हमारे आश्रम में आया, हमें उसका स्वागत आतिथ्य करना चाहिए था, वो तो कुछ हुआ नहीं, शाप और दे दिया। धिक्कार है, तुमने आश्रम का नाम बदनाम कर दिया बेटा। ऐसा भारत भूमि को परीक्षित जैसा सम्राट नहीं मिल सकता। ये प्रजा का परम सौभाग्य होता है कि कोई धर्मात्मा धर्मनिष्ठ उसे राजा प्राप्त हो। अब ये गौरव भारत भूमि को कभी नहीं मिलेगा बेटा। अब तो सब धर्मनिरपेक्ष ही राजा होंगे, धर्मात्मा कोई नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और धर्मनिरपेक्षता का भी अर्थ क्या होगा? सनातन धर्म पर कुठाराघात। और धर्मों के तो पालक होंगे, पोषक होंगे, विरोध होगा तो केवल हिंदू धर्म से। उस धर्म की यदि किसी ने बात कर दी तो तुरंत हड़बड़ी मच जाए, तहलका मच जाए। ये हालत, ये मानसिकता। सनातन धर्म, सनातन माने शाश्वत, जिसका आदि हुआ है उसका अंत भी होगा, पर सनातन हुआ है जो अनादि हो। जितने भी धर्म हैं उसका कोई ना कोई प्रवर्तक है। फलाना धर्म फलाने से चला है, फलाना धर्म फलाने ने चलाया, पर सनातन धर्म किसने चलाया बताओ? श्री राम और कृष्ण जितने भी हुए हैं वो सनातन धर्म के अंग हुए हैं। उन्होंने सनातन धर्म का शुभारंभ नहीं किया। ये तो अनादि है, शाश्वत है, अनादि है, इसलिए हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए रावण कुंभकर्ण जैसे कितने कितने लोगों ने क्या क्या प्रयास नहीं किया। धर्म सुनिए नहीं काना, रावण ने भी बहुत प्रयास किया धर्म की हानि हो जाए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत प्रयास किए, पर किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। जब ऐसे ऐसे दिग्गज कुछ नहीं कर सके तो सनातन धर्म का कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये शाश्वत धर्म है। कब से प्रारंभ हुआ कोई नहीं बता सकता। पर बेटा अब परीक्षित जैसा राजा इस देश को नहीं मिलेगा। जाओ राजा को खबर करो। एक शिष्य भेजा, वो दौड़ा दौड़ा गया और परीक्षित को सारी घटना सुना दिया। परीक्षित महाराज को पता लगा तो बहुत पश्चाताप, आत्मग्लानि से भर गए। राम राम, मैंने संतों की चरण रज सदा अपने सिर पर सजाई। आज मेरी मति कितनी मलिन हो गई कि मैंने महात्मा का अनादर किया, मरा सर्प गले में डाल करके उनकी अवज्ञा करी। ये बुद्धि आज मेरी हो कैसी गई? संत का अनादर करने वाले इस देह को एक पल भी जीवित रखने का धर्म नहीं है। मैं तो चाहता हूं इस पापी शरीर को इसी पल त्याग दूं, पर विप्र बालक ने भी 7वें दिन मरने का शाप दिया है, तो 7 दिन तक तो अब रहना पड़ेगा, इस शरीर को रखना पड़ेगा। परंतु अब इस शरीर को महलों में नहीं रखूंगा, तुरंत दिल्ली से चल पड़े। इंद्रप्रस्थ नगरी जहां के सम्राट परीक्षित थे, वहां से चल करके इसी पावन भूमि में जहां आप लोग बैठे हैं, इसी बरगद के नीचे आके विराजमान हो गए। घनघोर जंगल पर गंगा का पावन तट, आके बैठ गए एकांत में, किसी से कोई बात नहीं। देखिए चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, चाहते तो ढिंडोरा पीट सकते थे, चाहते तो सभी संतों को महलों में बुला भी सकते थे कि आइए महाराज मेरे पास संकट काल आ गया, मैं संकटग्रस्त हूं, मुझे कोई समाधान दीजिए, कह सकते थे। पर ना, संतों की कृपा उनके पास जाने से होगी। घर बैठे संत कृपा करने अपनी इच्छा से आ सकते हैं। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। दशरथ जी को जब भी कोई समस्या आती है तो गुरुदेव के घर में स्वयं चल के जाते हैं, इन्हीं के गुरु जी को बुलाया जाए दरबार में। संतों की कृपा नम्रता के पात्र पर होती है। कितना भी बड़ा राजा हो, यदि पात्रता उसकी पवित्र है, हृदय उसका निर्मल है, नम्रता उसका स्वभाव है, तो संत कृपा बरसाते हैं।
बुद्ध भगवान उपदेश देते थे तो बड़े बड़े लोग आके सुनते थे। एक राजा बड़े सम्माननीय थे, वो भी उपदेश सुनने आया करते थे और उपदेश सुनने के बाद बुद्ध भगवान को प्रणाम भी करते थे, पर बुद्ध भगवान ने कभी सिर पर हाथ नहीं रखा, कभी आशीर्वाद नहीं दिया। राजा को बड़ा बुरा लगता कि मैं इतना बड़ा राजा, इनको प्रणाम भी करता हूं, इनका उपदेश भी सुनता हूं, महाराज जी ने आज तक कभी मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया, ना सिर पर हाथ रखा। तो ये बात उनको चुभती थी। एक दिन उनकी मनस्थिति को बुद्ध भगवान समझ गए और राजा के यहीं भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षाम देहि, अरे आइए आइए गुरुदेव आइए, स्वागत है आपका, आप खूब पधारे। बोले राजन आज हम आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, कुछ प्रसाद पाएंगे, भिक्षा दीजिए। अरे आइए महाराज भीतर आइए, आदर के साथ बैठा है और बोला महाराज आपकी आज्ञा मिले तो मैंने रबड़ी जैसी इतनी प्यारी खीर बनाई है, आप पाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ले आऊं महाराज? स्वामी जी बोले अवश्य ले आइए। बढ़िया रबड़ी जैसी अधौटा खीर लेकर के राजा साहब आए। देखिए महाराज पाइए, चांदी के पात्र में चमचमाते खीर, बड़ी दिव्य सुगंध, बड़े विविध उसमें मेवा मिष्ठान पड़े थे। बुद्ध भगवान ने अपना कमंडलू आगे कर दिया, मैं अपने ही पात्र में पाता हूं राजन, इसी में परोस दीजिए। जो आगे महाराज जब डालने लगे कमंडलू में खीर तो उसमें तमाम धूल मिट्टी पर लगी हुई थी, गंदा हो रहा था। राजा ने खीर का कटोरा पीछे कर दिया, क्षमा करना महाराज, बहुत धूल मिट्टी लगी हुई है आपके कमंडलू में, यदि इसमें खीर परोस दी तो सब सत्यानाश हो जाएगा, खीर का सारा स्वाद ही बर्बाद हो जाएगा, खीर का सब आनंद किरकिरा हो जाएगा। महाराज आप मेरे पात्र में पाइए, और आपको अपने ही पात्र में पाना है तो थोड़ा सा साफ कर लीजिए महाराज, धो लीजिए, स्वच्छ हो जाएगा तो पाने में आनंद आएगा। बुद्ध भगवान हंसते हुए बोले राजन एक बात पूछ सकता हूं? बोले पूछो महाराज। बोले ये बताओ खीर ज्यादा कीमती है कि आशीर्वाद? राजा ने कहा महाराज आशीर्वाद का खीर से क्या मेल में, खीर तुच्छ वस्तु है, वो तो खा करके फिर सब बराबर, आशीर्वाद तो दिव्य वस्तु है, इसकी उससे क्या तुलना। बुद्ध भगवान बोले तेरे को खीर खराब ना हो जाए इसका डर है, इसलिए बर्तन में नहीं डालता मेरे, और मैं अपना दिव्य आशीर्वाद तेरे बर्तन में कैसे परस दूं जब तक बर्तन साफ न दिखे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुझे भी तो आशीर्वाद का दिव्य प्रसाद देते समय सोचना पड़ता है ये बर्तन ठीक है कि नहीं, बढ़िया पात्र दिखे तो परोसा जाए आशीर्वाद। क्या कहना चाहते हैं राजा समझ गए और तुरंत चरणों में गिर पड़े। हृदय से जब नम्रतापूर्ण प्रणाम किया, सोई बुद्ध भगवान ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दिया। तो संतों का आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। कई लोग होते महाराज जरा सिर पे हाथ रख दो, अब महाराज जी का नहीं रख रहे तो हाथ पकड़ के जबरदस्ती धप्प करा लेते हैं। तो ऐसे सिर पर जबरदस्ती हाथ पकड़ के रखने से थोड़ी आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद तो आत्मा से निकलता है, हृदय से निकलता है, और आपके अंदर पात्रता है, योग्यता है तो कहने की आवश्यकता नहीं है। संत अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से ही आप पर आशीर्वाद बरसा देंगे, उसके लिए हाथ से ही हाथ सिर पर रखा जाए उसकी उतना आवश्यकता नहीं। तो परीक्षित में पात्रता है, इसलिए चक्रवर्ती की गद्दी को ठुकराकर इस पावन एकांत में जंगल में आके बैठ गए, और इसी पात्रता पर रीझे हुए संत सब दौड़ पड़े। एक नहीं सैकड़ों संत इसी बरगद की छांव में राजा के चारों ओर आकर के बैठ गए। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, परशुराम जी महाराज हैं, विश्वामित्र जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी हैं, पराशर जी हैं, वेदव्यास जी महाराज, एक से एक दिग्गज देवर्षि नारद जी, सब के सब आ गए। हजारों संतों को अपने पास आते देखा। महाराज परीक्षित ने सभी को खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, आप जैसे संत मुझ पर कृपा बरसाने के लिए पधारे। मुझे तो लगता ही नहीं कि मुझे अभिशाप मिला है, अरे मुझे तो आशीर्वाद मिला है। मृत्यु तो महाराज सभी की निश्चित है, पर मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा कि गंगा के तट पर इस पावन वट छाया में इतने संतों की कृपामयी सन्निधि में ये शरीर छूटे। इससे बढ़िया बात और क्या।